बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया में जिस तरह कॉलिंग वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं मेल कम्युनिटी के लिए, तो ऐसे ही जो है वो फ़ीमेल कम्युनिटी के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। और मलेशिया उन चंद ममालिक में शामिल है जो फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा वेलकम करता है, और स्पेशली मलेशिया जो है वो फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा जॉब के ऊपर भी प्रोटेक्शन देता है। एक अंदाजे के मुताबिक हालिया जो एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक मलेशिया में तकरीबन 65% जो कम्युनिटी है वो एवरेज फ़ीमेल्स की है, और जो 35% कम्युनिटी है वो मेल कम्युनिटी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मलेशिया में जो काम की सूरत हाल है फ़ीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी वो कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। अगर आपको लगता है कि यार आप जो हैं वो आपका वीज़ा नहीं लग रहा, या आपको लगता है कि यार आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वर्क वीज़ा नहीं हो रहा, तो आप अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मलेशिया में जो फ़ीमेल्स के लिए हैं, और फ़ीमेल्स की जो सैलरीज़ हैं, फ़ीमेल्स की जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है मलेशिया में। और अगर आप मलेशिया में रहते हैं, या अगर आप मलेशिया जाना चाह रहे हैं, या आप मलेशिया को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह लोग यूएई में बहुत सारी फ़ीमेल्स जाके काम करती हैं, तो मलेशिया भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे आप फ़ीमेल को बड़ी आसानी के साथ, उनको इंडिपेंडेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ आप काम करने के लिए भेज सकते हैं। अब मलेशिया में वो कौन कौन से ऐसी जगह हैं, या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मलेशिया में फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मलेशिया में जो टेक्निकल साइड है स्पेशली वहाँ पे ज़्यादा कोशिश की जाती है, या थोड़े से मुश्किल काम है वहाँ पे ज़्यादा कोशिश की जाती है कि मेल कम्युनिटी को ज़्यादा अटैच किया जाए, या वो काम मेल कम्युनिटी को ज़्यादा दिया जाए जो कि आसानी के साथ मेल कर सकते हैं, मर्द आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन औरतें नहीं कर सकती हैं। अब जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस तरह आप किसी शॉप के ऊपर किसी फ़ीमेल को भेज देते हैं जॉब के लिए, आप किसी बेकरी के ऊपर भेज देते हैं, आप किसी मार्ट के ऊपर भेज देते हैं, तो बेसिकली जो आपको इनडोर जॉब्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ीमेल्स नज़र आएंगी। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन जॉब में आपको रिलैक्स किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा टफ़ जॉब्स नहीं होती, और फीमेल्स बहुत आसानी के साथ जॉब्स कर सकती हैं। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल हम इस तरह देते हैं कि यहाँ पे मलेशिया में जिस तरह आपके पाकिस्तान में बाटा है, सर्विस है, और बेशुमार ऐसी छोटी शॉप्स हैं जो ब्रांड्स की शॉप्स हैं, जिस तरह जे डॉट वगैरह है, या और बहुत सारी हैं जहाँ पे आपको मेल कम्युनिटी ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ मलेशिया में बाकायदा तौर के ऊपर 3-4 फीमेल्स इकट्ठी होके एक स्टोर के ऊपर काम करती हैं। वो स्टोर छोटा सा स्टोर होता है, और वो जो मालिक होता है वो बेसिकली जॉब उनको दे देता है, और वो सारा का सारा एक बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है, उसी ने सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। इन्वेंट्री को भी वही देखती है, और सारा कुछ वो मैनेज करती है, और अपनी सैलरीज लेती हैं, और वहाँ पे फ़ीमेल जॉब करती हैं। जो जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं वो अपने घर को चलाती हैं। बहुत सारी एजुकेशन से रिलेवेंट, क्योंकि लोकल लोगों को तो जॉब अलाउ है अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो स्टडी करती हैं, साथ साथ जॉब करती हैं, तो उनके लिए बड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, तो आपके पास वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती हैं अगर आप फ़ीमेल हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं बेकरीज़ में। बेकरीज़ जिस तरह पाकिस्तान में आपको बहुत सारी बेकरीज़ हैं, इंडिया में बहुत सारी बेकरीज़ हैं, लोकल बेकरीज़ भी हैं, ब्रांड बेकरीज़ भी हैं, ब्रांड्स की भी बेकरीज़ हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। मलेशिया में आपको जो ब्रांड्स की बेकरीज़ हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे आप आसानी के साथ जॉब कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान में आपको बेकरीज़ के ऊपर लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, और ये वाली जॉब्स जो होती हैं वो नॉर्मली लोग तब करते हैं, फ़ीमेल्स तब करती हैं कि ये इनकी इनके एक सेटल्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, और इसमें पैसे भी अच्छे आप कमा लेते हैं। अगर हम जो है वो एवरेज सैलरी की बात करें, अगर आप बेकरी पे जॉब कर रहे हैं, तो एवरेज सैलरी आप तकरीबन 1800 से 2200 रिंगिट के दरमियान बना लेते हैं, जो कि आजकल के दौर में अगर हम जब वीडियो बना रहे हैं तो तकरीबन 61-62 रुपये का रिंगिट है, तो आप इससे खुद मल्टीप्लाई कर लें आप कितने पैसे कमा लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो फीमेल्स के लिए दूसरी सबसे अच्छी जगह हैं वो मार्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। यहाँ पे आपको फ़ीमेल्स को आसानी से जॉब मिल जाती हैं, अच्छे वर्किंग आवर्स मिलते हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो ऑड्स जॉब हैं। आप लाइक ऐसे है कि जो वीकली जॉब्स होती हैं, एक वीक एक कंपनी आपको हायर करती है, फिर दूसरी कंपनी हायर करती है, तीसरी कंपनी आगे, मतलब आप एक टाइम के ऊपर 5-6 कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स को चला रहे होते हैं। ये बेसिकली एक प्रमोटर टाइप जॉब होती है।
और जैसे कि पाकिस्तान में आप जब किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो आपको बाहर कोई ब्रांड्स के लोग बैठे होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ प्रमोशन करनी होती है, उनको कुछ सेट टारगेट नहीं दिए जाते। तो ऐसी जॉब्स के ऊपर जो सैलरीज होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और नॉर्मली यहाँ ऐसी जॉब्स में यहाँ पे मलेशिया में फ़ीमेल्स 3,000 3500 3800 रिंगट के करीब पैसे कमाती हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। लेकिन अगर आप मार्ट में हैं या किसी शॉपिंग मॉल में हैं, तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर बेशुमार ऐसी दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं जहाँ पे फ़ीमेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि एक शूज़ की शॉप है, तो वहाँ पे भी फ़ीमेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही मलेशिया में भी आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में हैं, शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं। अब ये बेसिकली इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें नॉर्मली फ़ीमेल्स बड़ी खुश होती हैं और अच्छे पैसे कमाती हैं। और अगर आप के साथ आपके डिपेंडेंट्स भी हैं तो आपको आसानी के साथ आप खुद जॉब कर सकते हैं और आपके डिपेंडेंट आपके साथ रह सकते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे वेरी करता है आपको किस तरह रूम मिलता है। नॉर्मली मलेशिया पूरे में जो फूड है बेसिकली वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। फूड जो है वो तकरीबन सब जगह पे रेट्स एक ही हैं। लेकिन अगर आप अकोमोडेशन की बात करते हैं तो अकोमोडेशन वेरी करता है। लेकिन अगर आप इन जॉब्स को टारगेट करते हैं, इस तरह की जॉब्स को टारगेट करते हैं, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की थी कि मलेशिया में जो टेक्निकल साइड है वो सारी की सारी, या इनडोर साइड जो है वो सारी की सारी उन्होंने मलेशियंस ने फ़ीमेल्स को दी हुई है। आउटडोर जो है वो सारी की सारी मेल कम्युनिटी देखती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मलेशिया में जो रह रहे हैं, वो अगर फीमेल्स अगर जॉब को ढूंढ रही हैं तो इन इन जगहों को टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी के साथ जॉब भी मिल जाती है और इनके कोई वर्किंग आवर्स टफ भी नहीं होते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मलेशिया से हवाले से लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।